नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। पंजाब से इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में कल दो ब्लास्ट हुए थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी जहां भी जाती है इस तरह की घटनाएं होती है। बंगाल के चुनाव हो चुके हैं, अब पंजाब की बारी है, ऐसा बीजेपी कह रही है। और इन ब्लास्ट को उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी से जोड़ दिया है। ये कहा है कि ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है और क्या वो इस तरह के ब्लास्ट से वोट लेना चाहते हैं। बहुत ही संगीन आरोप बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि केंद्र में सत्ताधारी सरकार भी है, केंद्र में सरकार चला रही है। तो बहुत बड़ा आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील मानव जी, जिनको आप अक्सर द प्रिंट में पढ़ते हैं, उनको तमाम यूट्यूब और टीवी प्लेटफॉर्म पर सुनते हैं। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी दास सदन नमस्कार। पर। जी नमस्कार, नमस्कार। सुशील सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो बोला है ये तो बहुत ही बड़ी बात उन्होंने बोली है सर, किस तरह से इसे देखा जाए। जी, आप ये देखिए कि पंजाब में एक ही दिन में शंभू के पास जालंधर, अमृतसर, ये सब धमाके हुए। अब पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने ये क्लियर नहीं किया अपने बयान में कि जो ये बात बोल रहे हैं, क्या ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं आया है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को कम से कम इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल से भी बढ़ के ये आतंकवादी एक्टिविटी, इसके बारे में कोई भी बयान अ, ऐसे तो सिर्फ पॉलिटिकल बयान नहीं माना जाता ना ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब चीफ मिनिस्टर बयान दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि 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 जितनी हमने अभी तक समाचार पढ़े हैं इस बारे में, इसमें पॉलिटिकल बयान तो बीजेपी की तरफ से भी आया। रवनीत बिट्टू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार जो है निकम्मी है, या ये सरकार जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है और हाँ। ये घटनाएं हो रही हैं। और इवन जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, हम्म। उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। बट पुलिस की तरफ से अभी तक ये नहीं आया है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया है। हम्म। तो अब वो बीजेपी का नाम किस बिना पे ले रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल बयान के बेस। उन्होंने यही कहा कि ये बीजेपी की एक इलेक्शन लड़ने का तरीका है, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन आ गए हैं, और उन्होंने बीजेपी ने ये कहा है कि अगली बारी अब पंजाब की है। हम्म। बट उसके लिए आप एक आतंकवादी घटना के लिए हम्म। एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता में है, उसको कैसे जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, जब तक कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, हम्म। या पुलिस जांच में ऐसा ना आया हो। तो वाकई ये हैरान करने वाला बयान है, जैसे आपने भी कहा। इस जो बयान भगवंत मान ने बोला है वो भी आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। पहले ये बयान सुनिए फिर आगे की बात करते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਉਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ इस तरह की हरकतों तो बीजेपी बाहर जाए। तो सर इस बयान में हमारे साफ ये कह रहे हैं कि अगर
दंगे करवाइए, ब्लास्ट करवाइए, इनस्टेबिलिटी लाइए, दिस इज देयर स्टाइल ऑफ कंटेस्टिंग पोल्स। उनके उनके चुनाव लड़ने का ये तरीका है। तो ये भी भगवंत मान बोले कि पंजाब ने बहुत डार्क डेज देखे हैं और वो बीजेपी को चेताना चाहते हैं, एक तरह से चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह के हरकतें ना करे। तो ये तो सर जैसे आपने बात की सुशील जी कि क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आया, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री बयान दे रहा है तो वो तो पॉलिटिकल बयान से कहीं ज्यादा होता है ना। हो सकता है क्या उन्हें कुछ पता चला है पुलिस के जरिए, क्या इंटेलिजेंस के जरिए कुछ पता चला है? क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल बयान कहकर इसे नकारना तो थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि एक जनरलाइज्ड पॉलिटिकल बयान बीजेपी के खिलाफ कमोबेश सभी ओपोजिशन पार्टियां देती हैं कि वो डिविजिव पॉलिटिक्स हाँ। करती है ना, बांटने की पॉलिटिक्स करती है। ये एक पॉलिटिकल बयान है, करती है या नहीं करती है, मगर ये आरोप विपक्ष के लोग लगाते हैं। मगर यहाँ पे मामला स्पेसिफिक है कि बम विस्फोट हुए हैं हाँ। और उसके लिए एक मुख्यमंत्री जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता कर रही है उसके ऊपर ये लगा रहे हैं कि ये उन्होंने करवाए। अब ये एक जनरलाइज बयान ऐसे मामलों में नहीं हो सकता है, क्योंकि आप राज्य के मुखिया हैं, राज्य की जो पुलिस फोर्स है वो आपके अंडर काम कर रही है। राज्य की पुलिस फोर्स ने अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, जी। जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, उससे पूछताछ होती है, तब कोई चीजें सामने आती हैं, तब आप कोई कोई अगर आरोप लगाते हैं तो एक अलग बात होती है। पर यहाँ तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपके पास ये भी कोई अभी तक हो सकता है पुलिस के पास कोई एविडेंस हो, मगर पुलिस ने कहीं शेयर नहीं किए अभी तक ऐसे कुछ। तो ये वाकई हैरान करने वाला मुख्यमंत्री का बयान है कि वो ये बात जो कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं या उनके पास कोई इसको लेके कोई इनपुट्स हैं। तो ये सर हैरानी वाली बात मुझे लगती है। बिल्कुल बिल्कुल हैरानी की बात तो है ही। लेकिन जिस तरीके से बंगाल के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ये कयास बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है और पंजाब के बीजेपी नेता तो कह ही रहे हैं कि अब अगली बारी पंजाब की है। तो यानी बड़ा ही गर्म चुनाव होने वाला है पंजाब का। नहीं, आप देखिए देखिए विक्रांत जी, मैं एक चीज बताता हूँ। जी। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने के लिए ही होती है, हाँ उसका और तो बिल्कुल। कोई काम नहीं होता है। हाँ। और चुनाव जब लड़ता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेके अब तक लगातार विस्तार कर रही है। तो अगर बीजेपी ये कह रही है कि अगला नंबर पंजाब का है, तो उसमें तो कोई हाँ। उस स्टेटमेंट को आप गलत तरीके से हाँ। अपने आप से नहीं, तो हर उसको राजनीतिक गलत दल को तरीके अधिकार से। है सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठीक है, वो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और चुनाव लड़ेगी भी वो जीतने के लिए। हर पार्टी लड़ती है, जीतने के लिए हाँ। लड़ती है। तो पंजाब और खास तौर पे बीजेपी तो अब ये चीज सबको समझ आ जानी चाहिए कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो द पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन विद ऑल इट्स सीरियसनेस, हर तरीके से गंभीरता से। तो उसमें अगर किसी बीजेपी नेता ने ये बयान दिया है कि अगला नंबर पंजाब है, तो इसका मतलब केवल इतना ही समझा जाना चाहिए कि अब पंजाब की बारी है, अब पंजाब में बीजेपी की सरकार बनाएंगे वो, और वो बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये तो पता लगेगा फरवरी 2027 के आसपास चुनाव होने हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। बट कोशिश तो बीजेपी करेगी। और एक किसी भी राजनीतिक दल का, और खासतौर पे जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उससे ये तो उम्मीद सभी लोग कर रहे हैं कि वो पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जीतने के लिए लड़ेगी। तो सुशील जी, लेकिन इसी बयान की अगर हम बात करें तो इस बयान को केवल पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप तो नहीं माना जा सकता कि किसी पार्टी के खिलाफ आपने कुछ बोला और उन्होंने कुछ बोल दिया, क्योंकि ये तो संगीन आरोप लगाया है ब्लास्ट का। तो इस पर नहीं, बड़ा बवाल भी होने की संभावना है देखिए भाजपा की तरफ से भी और बाकी देखिए देखिए आप विक्रांत जी एक देखिए कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरह का आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी पे लगाती तो वो फिर भी उसमें
आप उसको पॉलिटिकल बयान की तरह ले सकते थे। हाँ। मगर राज्य के मुख्यमंत्री, जिसके पास राज्य की पुलिस फोर्स हाँ। बैक एंड कॉल पे जब चाहे उससे वो इनपुट्स ले सकते हैं कि इस केस में क्या हुआ, क्या आपके पास अब तक एविडेंस है, हाँ। वो ये कह रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगता है या तो उनको साथ के साथ लगे हाथों, अगर उनके पास इस तरह के कुछ एविडेंस थे, कुछ सबूत थे, तो वो देने चाहिए थे ना। हाँ। सिर्फ सिर्फ ये कह देने से तो बात नहीं बनती है ना। लोग भी तो सोचते हैं कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है तो उसको गंभीरता से लेते हैं लोग। तो उसी गंभीरता को देखते हुए उन्हें कम से कम उनके पास इस बात को लेके क्या एविडेंस है, या अब तक क्या उनके पास इनपुट्स आए हैं अपनी पुलिस फोर्स से, तो वो बताने चाहिए थे। एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा सुशील जी, एक और बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के कांग्रेस मुखिया राजा अमरिंदर ने अभी बाइट दी है मीडिया को, और उन्होंने ये बोला है मीडिया से बात करते हुए कि केंद्र सरकार ये इंतजार कर रही है कि पंजाब में स्थितियां खराब हो ताकि वो गवर्नर राज लगा सके। बॉम्ब ब्लास्ट की जांच जो है वो एनआईए करती है, और जानबूझकर स्थिति को डिटीरियोट करने की अनुमति दी जा रही है। एक तरह से उन्होंने भी जो आम आदमी पार्टी का क्लेम है उसको सर नकारा नहीं है, उसके समर्थन टाइप की बात की है अमरिंदर राजा वड़िंग ने। तो ये नहीं, एक बड़ी बात सामने आई है। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता राजा अमरिंदर वड़िंग जो बात कहते हैं उसको आप पॉलिटिकल बयान के तौर पे ले सकते हैं उसमें। मगर राज्य के मुख्यमंत्री, आप समझने की कोशिश कीजिए, उनके पास तो पुलिस फोर्स है ना, उनके पास तो पुलिस फोर्स है। वो ये बयान दे रहे हैं तो वो उसकी गंभीरता ज्यादा होती है, तो उनको थोड़ा सा उसका खुलासा करना चाहिए था कि वो किस बेसिस पे ये कह रहे हैं। अब जो शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं अपना जो विक्रमजीत सिंह मजीठिया, बयान उनका भी आया है। मगर वो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। इसी तरह से बीजेपी वाले जो रवनीत बिट्टू है वो भी आम आदमी पार्टी पर और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता की तरफ से भी ये अगर बयान आया होता ना, तब भी इसको आप पॉलिटिकल बयान के तौर पर ले सकते थे। मगर मुख्यमंत्री द्वारा ये कहना बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है। तो उसमें हो सकता है उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस हो और वो बाद में देना चाहे, मुझे नहीं पता। मगर उन्होंने अभी तक ना तो पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है, ना ही मुख्यमंत्री की तरफ से आया है कि ये किस बेसिस पे उन्होंने ये बात कही है। राजा वड़िंग ने क्या कहा है वो भी आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि उन्हीं के मुंह से आपको सुनना ठीक रहेगा। सब प्रदेशों में लूटा है, खून मुंह को लग गया है, तो फिर हम कहेंगे अमन और शांति हम लाएंगे। ये बॉम्ब ब्लास्ट होना एनआईए है, आपको पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है। आपके पास और बहुत सी एजेंसीज हैं, तो उनसे आपने इंटेलिजेंस है, आपका आईबी चीफ यहां पर बैठता है, कि आपको भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, कि जानबूझ के होने दिया जा रहा है। मेरे को शंका है ये सब कुछ जानबूझकर होने दिया जा रहा है। डर का माहौल पैदा किया जा रहा है पंजाब के अंदर, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि जो लोग डरेंगे फिर हम आपस में बांटेंगे, पोलराइजेशन होगा, और पंजाब को बांटकर हम कहीं ना कहीं अपनी भूख और हवस को मिटाने का काम करेंगे। तो सुशील जी, ये दर्शकों ने भी सुना जो राजा वड़िंग बोले, लेकिन राजा वड़िंग तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है ना, कांग्रेस के सूबे के मुखिया, वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के लगभग समर्थन करते हुए बात कह रहे हैं, यानी उनकी टोन में बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो मुख्य विपक्षी दल है सूबे की। नहीं, अब मैं इसमें थोड़ा सा दोनों में डिस्टिंक्शन ये रखना चाहूंगा जी, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो ओपोजिशन में है वो अगर ये आरोप लगाती है तो वो एक पॉलिटिकल आरोप माना जाएगा। क्योंकि ये बात पहले भी कांग्रेस
पहले भी इस तरह का आरोप लगाती है ना कि ये बंटवारे की या हाँ। बांटने की राजनीति करती है, तो इसमें वो उसी का एक्सटेंशन माना जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान जो है इसको लोग गंभीरता से लेंगे, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर उनके पास इस तरह से कोई इस तरह से इनपुट्स उनको दिए गए हैं राज्य की पुलिस फोर्स द्वारा, तो वो भी उनको शेयर करने चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी बात को राजा वडिंग की तरह से पॉलिटिकल बयान के रूप में नहीं लिया जाएगा, उसको गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए उनको वो सर शेयर करने चाहिए मेरे से, बिल्कुल बिल्कुल, उनके आपने पास। ठीक बात बोली। सुशील जी, एक और चीज बताइए कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान लगातार ये कह रहे हैं कि जब से पंजाब में जो वो बिल लेकर के आए, बेअदबी कानून को बिल लेकर आए, उनका ये कहना है कि तब से बीजेपी बहुत परेशान है और बीजेपी नहीं चाहती कि इस बिल को पूरी सख्ती से और पूरे तरीके से लागू किया जाए, और तभी वो राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी और बीजेपी कहती रही है। तो इसके पीछे क्या कारण समझ में आता है? क्यों आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है कि बेअदबी के कानून का विरोध कर रही है बीजेपी? देखिए, ये बीजेपी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट तो आई नहीं है बेअदबी कानून को हाँ। उसका विरोध करने को लेकर। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा में हम्म। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। हरियाणा के अंदर एक अलग से हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है। हाँ। उस हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को हरियाणा सरकार का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। हम्म। आज ही उसके जो अध्यक्ष हैं जगदीश झिंडा, हम्म। उनकी तरफ से ये बयान था। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जो पंजाब में जो बेअदबी कानून आम आदमी पार्टी सरकार लेके आई है, वैसा ही बिल हरियाणा में भी पारित किया जाए हाँ। और बेअदबी कानून यहाँ भी लागू किया जाए। अब अभी तक हालांकि ना तो उनकी सरकार में किसी से बात हुई है, हाँ। उन्होंने बयान दिया है। हाँ। अब सरकार क्या करेगी हमें नहीं पता, वो तो जब वक्त आएगा तो पता लगेगा। हाँ। पंजाब में कम से कम बीजेपी की तरफ से उस बिल का कहीं कोई विरोध करने की मैंने कम से कम कहीं कोई समाचार नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा हो तो हाँ। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। जी। मैंने कहीं नहीं देखा है कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल। कोई विरोध किया। मगर ये मैंने भी पढ़ा है, जो जो भगवंत मान ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पे हम बेअदबी कानून ले आए हैं, तो ये उनका आरोप है, ये उनका एक बयान है कि अब बीजेपी बेअदबी करवाकर एक लोगों में एक रिजेंटमेंट फैला नहीं पाएगी, क्योंकि हाँ। उनको पता है कि अगर वो पकड़ा जाएगा इसमें तो उसको सख्त सजा होगी। तो इसीलिए वो छोटे मोटे ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो। हाँ। बट बीजेपी की तरफ से बेअदबी कानून का कोई विरोध किया गया हो, मुझे नहीं ऐसा कहीं पे पढ़ने में आया। हाँ। एक अंतिम सवाल सर जानना चाहता हूं कि बीजेपी, हालांकि पश्चिम बंगाल में तो क्योंकि बड़ी ताकत बन चुकी थी, ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, मुकाबला कांटे का बताया जा रहा था, हालांकि बड़ी जीत मिली। लेकिन पंजाब में वर्तमान स्थिति में बीजेपी की जो राजनीतिक स्थिति है, हैसियत है, वो हम सभी जानते हैं। उनके 2 विधायक है सर, और अब सांसद हालांकि उनके पास 6 हो गए हैं पंजाब से। तो किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि पंजाब में बीजेपी कोई बड़ी राजनीतिक ताकत तो है नहीं, और पंजाब के समीकरण को देखते हुए इतना आसान भी नहीं दिखाई देता। देखिए, पंजाब का जो नॉर्मल टेम्परामेंट रहा है वो दिल्ली दरबार के विरुद्ध रहा है। हमेशा से दिल्ली के विरुद्ध रहा है। इवन जब दिल्ली में सिख प्रधानमंत्री बैठे थे, तब भी उन्होंने अकाली दल को और बीजेपी को बिल्कुल सही जिताया। ठीक है, इससे बड़ा कुछ उनके लिए नहीं हो सकता था कि एक सिख प्रधानमंत्री बन गया था, मगर तब भी वो दिल्ली दरबार के विरोध थे। मगर बीजेपी को आप कम करके नहीं आंक सकते। बीजेपी बड़ी माइन्यूटली एक एक चीज को स्टडी करके उसके तरीके से अपनी रणनीति तैयार करती है। अब अगर आप पंजाब के अंदर अगर हिंदू सिख पॉपुलेशन को मोटे तौर पे देखें तो 60-40 के करीब का वहां पे रेशो है। 40% कोई छोटा रेशो नहीं होता है। खास तौर पे अगर जो सिख पॉपुलेशन है,
अगर वो भगवंत मान, शिरोमणि अकाली दल और तीसरा एक गुट कभी भी ये खड़ा कर देंगे जो इस वक्त जेल में है। हाँ समझ रहे हैं ना बात को? बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, दर्शक भी समझ रहे होंगे। हाँ, तो हाँ वो अगर आके खड़े हो जाएंगे, आप ये देखिए कि वो 2 MP बड़े आराम से जीत गए थे वो, हाँ, जेल में है ना? रहते हुए जीते थे। जेल में रहते हुए जीत। अगर उनके उनके लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो शिरोमणि अकाली दल के लिए तो बहुत सिख वोटर्स के अंदर हाँ उनका बहुत बड़ा वर्ग वहां से टूटेगा। तो इसलिए आप बीजेपी को कम करके नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल आपने अगर ठीक इस बात तरह की बोली। कोई स्थिति बनती है, अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी यहाँ पे भी पंजाब के अंदर भी जो वेस्ट बंगाल रिपीट कर दे। हाँ वेस्ट बंगाल रिपीट करे ना करे, लेकिन चुनाव तो मजबूत लड़ सकती है चुनाव बीजेपी, चुनाव चुनाव तो मजबूत लड़ सकती है। और हाँ आपको एक चीज जरूर देखनी पड़ेगी। आपने ये जरूर कहा कि उनके सिर्फ 2 MLA हैं, मगर आप उनके 2022 के और 2024 के हाँ वोट शेयर को अगर हाँ। कंपेयर करेंगे ना, तो डबल हुआ, डबल, 2 गुना। 2019 में उनका शायद 9 पॉइंट कुछ % था और 2024 के अंदर 18 पॉइंट कुछ % है। 2 गुना हुआ है। और मेरे हिसाब से लोकसभा के 2024 के चुनाव के मुकाबले में आज बीजेपी की स्थिति पंजाब में बेहतर है कुछ। तो अगर ये कहीं 30% के आसपास वोट शेयर ले जाते हैं और बाकी वोट बढ़ता है तो इनको आप कम नहीं आंक सकते। हाँ चलिए देखते हैं सर, लेकिन आज का ये बयान बहुत बड़ा है, मुख्यमंत्री ने दिया है तो जी क्या सोच समझ कर दिया है, इस पर बात करना बहुत जी जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुशील जी, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। चर्चा में शामिल हुए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी।